हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स में खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि आपने एमएस वर्ड के अंदर एक फाइल के अंदर डिफरेंट पेजेस किस तरीके से तैयार करने हैं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं एमएस वर्ड के अंदर आपकी जो फाइल है उसमें एक पेज A4 साइज का हो, एक पेज लेटर साइज का हो, एक लीगल साइज का हो या फिर डिफरेंट साइज का हो, तो आप बासानी तौर पर कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं एमएस वर्ड के अंदर मिसाल के तौर पर आपने एक पेज इंसर्ट किया हुआ है A4 साइज का और वो पोर्ट्रेट है, आप चाहते हैं अगला पेज आपको A4 साइज का ही चाहिए लेकिन उसकी जो ओरिएंटेशन है वो हमें लैंडस्केप पे चाहिए, यानी कि एक पेज हमें पोर्ट्रेट चाहिए और एक पेज हमें लैंडस्केप में चाहिए। तो आपने किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि आपने प्रॉपर तरीके से एक फाइल के अंदर डिफरेंट पेजेस किस तरीके से बनाने हैं, यानी कि हाउ टू मेक डिफरेंट पेजेस इन एमएस वर्ड। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, मेरी वीडियो पे कमेंट और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स चलिए, सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप के अंदर अपनी एमएस वर्ड की जो फाइल है उसको ओपन कर लेता हूं और मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू मेक डिफरेंट पेज साइजेस इन एमएस वर्ड के आपने एमएस वर्ड के अंदर डिफरेंट पेज साइजेस किस तरीके से ओपन करने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने लेआउट के टैब के अंदर आऊंगा। जैसे ही मैं लेआउट के टैब के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं साइज पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इस टाइम जो आपका करंट पेज साइज है वो A4 है। अब फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर दो पेपर बनाना चाहता हूं। एक पेपर बनाना चाहता हूं मैं A4 साइज पे और एक मैं बनाना चाहता हूं लीगल साइज पे। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैं अपने पेज पर क्लिक करूंगा और उसके बाद ब्रेक के ऑप्शन में आऊंगा। ब्रेक में आने के बाद नेक्स्ट पेज पर क्लिक करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस टाइम आप देख सकते हैं कि आपके एमएस वर्ड के अंदर दो पेपर आ चुके हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि इस टाइम दोनों पेपर A4 साइज के ऊपर ही हैं। अब मैं जो सेकंड वाला पेपर है इसका साइज चेंज करना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, मैं जस्ट यहां पर आऊंगा साइज के ऊपर और यहां से लीगल पर क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने एमएस वर्ड के अंदर दो पेपर बनाए और एक का जो साइज है वो मेरा A4 है और एक लीगल है। अब मैं इसी तरीके से फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा जूम कम करता हूं और मैं एक तीसरा पेपर एक और बनाता हूं। सबसे पहले मैंने एक पेपर बनाया था A4 का, उसके बाद मैंने बनाया लीगल का। अब मैं इस पेपर के आगे एक पेपर साइज और बनाता हूं। फॉर एग्जांपल, मुझे यहां पर एक पेपर चाहिए जिसका साइज हो लेटर। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, जस्ट सबसे पहले मैं लेआउट के ऑप्शन में आऊंगा। लेआउट के ऑप्शन में आने के बाद मैं ब्रेक्स पे क्लिक करूंगा और यहां से नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पर क्लिक करूंगा तो मेरा एक नया पेज ऐड हो जाएगा, यानी कि इस टाइम मेरे एमएस वर्ड में 3 पेज हो चुके हैं। अब मुझे इसका साइज चेंज करना है। मैं साइज में आऊंगा और साइज में आने के साथ मैं इसका साइज अगर लेटर लेना चाहता हूं तो मैं इसका साइज लेटर ले लूंगा। तो आप देख सकते हैं कि एमएस वर्ड में मेरे पास इस टाइम 3 पेज जो है वो मौजूद है, एक A4 का, एक लीगल का और एक लेटर का। मैं इसको जूम करता हूं वापसी, क्योंकि मैंने जूम कम किया हुआ है तो ये तीनों पेज साथ नजर आ रहे हैं। मैं इसका जूम वापस 100% करता हूं तो ये आप चेक कर सकते हैं। जो मेरा फर्स्ट पेज है ये है A4, जो मेरा सेकंड पेज है ये है लीगल। आप इसका देखें राइट साइड से और लेफ्ट साइड से इसका साइज इंक्रीज है और इसी तरीके से जो मेरा लास्ट पेज है वो है लेटर। अब फ्रेंड्स, मैंने एक ही फाइल के अंदर तीनों पेज बना लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं इनमें से मुझे किसी भी पेज को चेंज करना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप पे लेकर आना है। तो मैं जस्ट उस पेज के ऊपर क्लिक करूंगा, उस पेज पे क्लिक करूंगा। फॉर मिसाल के तौर पर उस पेज पे क्लिक किया और क्लिक करने के साथ उसकी ओरिएंटेशन में आकर उसके लैंडस्केप पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि जो आपका एक पेज है, पहला पेज A4 पे था जो कि पोर्ट्रेट था, इसी तरीके से सेकंड पेज आपका लीगल था जो कि हमने लैंडस्केप पर कन्वर्ट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके कम करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को मैं आसानी तौर पर समझा सकूं। अब फ्रेंड्स, देखिए कि मैंने अपने एमएस वर्ड के अंदर 3 पेज बनाए हुए थे। पहला A4, सेकंड मेरे पास जो पेज है वो है लीगल जिसको मैंने लैंडस्केप कर लिया है और जो थर्ड मेरा पेज है वो है मेरे पास लेटर। अब फ्रेंड्स, मुझे इस पेज को वापस पोर्ट्रेट पे लाना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहां पर आकर ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट पे क्लिक कर लूंगा। इसमें से किसी भी पेज को आप एक एमएस वर्ड की फाइल में हजारों पेज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसके आगे एक पेज और बनाता हूं। मैं साइज में जाता हूं, मैं यहां पर ब्रेक, सबसे पहले अगर नया पेज बनाना है और उसका पेज डिफरेंट करना है तो सबसे पहले आपने लेआउट के ऑप्शन में आना है और ब्रेक्स के ऑप्शन में जाने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। तो आपके पास एक नेक्स्ट पेज रेडी हो जाएगा। जैसे ही आपका नेक्स्ट पेज रेडी हो जाएगा उसके बाद आप इस पेज की जो ओरिएंटेशन है वो आसानी तौर पर चेंज कर सकते हैं और उसका साइज भी, फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर ये B5 चाहिए था, मैंने B5 बना दिया
और B5 बनाने के बाद मैं इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप पे कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो ये आप देखेंगे जो आपका 4th पेज है ये लैंडस्केप पे कन्वर्ट हो चुका है। मैं इसका जूम थोड़ा सा बढ़ाता हूं। जो सबसे आखिरी पेज था आपका वो लैंडस्केप पे कन्वर्ट हुआ है। ये देखेंगे आपका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज आपका लीगल, थर्ड पेज जो है वो आपका लेटर, फोर्थ पेज जो आपका है वो B5 है और ये लैंडस्केप पे कन्वर्ट है। तो फ्रेंड्स मैंने आज की क्लास के अंदर आप लोगों को समझाया कि आपने एक ही MS वर्ड की फाइल के अंदर डिफरेंट पेज साइज किस तरीके से तैयार करें। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। आप लोगों का प्रोजेक्ट यही है कि आपने मुझे एक MS वर्ड की फाइल भेजनी है और उसमें आपका जो पेज का साइज है वो डिफरेंट होना चाहिए। आप 8-10 पेज बनाएं और पेज ब्रेक के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट पेज साइज बनाएं। कोई A4 हो, कोई लेटर हो, कोई B5 हो और कोई पेज आपका लैंडस्केप हो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।